मोदी जी को इंडिया अमेरिका में वेलकम करने के लिए अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन की दौड़ें लगी हुई हैं। पाकिस्तान के पास बहुत समय होगा भारत के बारे में सोचने के लिए, जो भारत ये कर रहा है, भारत वो कर रहा है, भारत के पास समय। लेकिन अमेरिका इंडिया को जिस तरह नवाज रहा है वो पाकिस्तान कभी सोच भी नहीं सकता और ख्वाब भी नहीं देख सकता। मोबाइल बनाने वाली यानी मोबाइल सेट्स बनाने वाली कंपनीज भी 30 कंपनीज थी और तकरीबन सब के सब ने अपना जो बिजनेस है उसको वाइंड अप किया। जो भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं ये पिछले करीब 20-22 साल से बहुत तेजी से ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहे हैं। और मैं कहूंगा वहां पर अगर आप देखिए अमेरिका में जो भी राष्ट्रपति आए, पहले शुरुआत हुई बिल क्लिंटन के साथ, उसके बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश आए 8 साल के लिए, तब हमारे रिश्ते बहुत आगे आगे बढ़े। उस समय हमने ये इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील साइन की। उसके बाद राष्ट्रपति ओबामा आए 8 साल के लिए। उन्होंने कहा जो इस सेंचुरी में भारत और अमेरिका के जो संबंध है, it will be a defining partnership of the 21st century. India does not have the time for Pakistan. पाकिस्तान के पास बहुत समय होगा भारत के बारे में सोचने के लिए, जो भारत ये कर रहा है, भारत वो कर रहा है, भारत के पास समय नहीं है। मैंने अभी आपको बताया जो पिछले 4-5 महीने पहले हमारे पास प्रेसिडेंसी थी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, एससीओ की, G20 की, वो अभी भी है। हमारे अभी प्रधानमंत्री जा रहे हैं वहां पर अमेरिका में। उसके बाद ही विल गो एज द चीफ गेस्ट ऑन फ्रांस में जाएंगे बैस्टिल डे। देखिए आपके यहाँ से भी कितनी अब आवाजें उठ रही हैं जो अगर पाकिस्तान को इन हालात से उभरना है तो उसे हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए। जैसे मैंने अभी पढ़ा है, एक जो आपके हैं जिनको कहा जाता है अंबानी ऑफ पाकिस्तान है, मियां मनशा, वो कह रहे हैं अगर हमको आगे बढ़ना है तो ये क्या आप भारत के साथ ऐसे संबंधों को खराब कर रहे हैं, उनके साथ आप संबंध अच्छे करिए। लेकिन अमेरिका इंडिया को जिस तरह नवाज रहा है या जिस तरह जो जो चीज़ें इंडिया अमेरिका से मिल रही हैं वो पाकिस्तान कभी सोच भी नहीं सकता और ख्वाब भी नहीं देख सकता, मेरा ख्याल है उसका। और इसकी सरासर पाकिस्तान की नालायकी है, ये किसी की कोई इसमें कोताही नहीं है। जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर्स, टेलीकम्युनिकेशन, डिफेंस एंड स्पेस, ये वो एरियाज हैं जिनसे तो अमेरिका पाकिस्तान से कभी बात भी ना करे, पाकिस्तान से कभी बात भी ना करे। अब इंडिया वो कहते हैं कि इंडिया को क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है जी, और उनका जो लॉजिस्टिक इकोसिस्टम है वो दैट इज इम्पोर्टेंट। इंडिया शुड हैव लॉजिस्टिक इकोसिस्टम और इंडिया के पास क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि वो एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सके। और दुनिया जो है वो समझती है कि ये हमने कैसे करना और किस तरह इंडिया के साथ मिलकर ये चीज़ें मटेरियलाइज करनी है। और इंडिया सारी बात है, देखे ना उसको तो एडवांटेज है। जैसे मैंने बताया कि वो लॉजिस्टिक्स है, इसके ऊपर बड़ा काम हो रहा है इंडिया के अंदर कि आइंदा हमने किस तरह चीज़ें जो है वो लेके चलनी है। और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर वो लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। कंपनीज जो हैं वो लगी हुई हैं, वो देख रहे हैं। और जापान हो, अमेरिका हो, कोई भी हो, सारे लगे हुए हैं कि यार इसको कैसे जो है वो हमने करना है। वो कह रहे थे कि इंडिया लव अमेरिकन्स एंड अमेरिकन्स लव इंडियंस, इंडियंस लव अमेरिकन्स एंड अमेरिकन्स लव इंडियंस। पाक अमेरिका ताल्लुकात भी अच्छे हो सकते हैं लेकिन हमारी वो कैपेसिटी नहीं है, हम वो करी जो जिस देखिए एक आपका दोस्त है वो जिसके पास जो फॉर एग्जाम्पल स्पेस में, आईटी में किन किन चीज़ों में काम कर रहा है, आपके हाथ में जो है वो सादा छोटा फ़ोन हो तो आपने क्या बात करना है, आपको क्या पता वो किस तरह चल रहा है, ठीक है जी। और ये कैसे चीज़ें होंगी, हम बस अपने लगे हुए हैं कि हम डोमेस्टिकली हम चीज़ों को किस तरह मैनेज करें और बस कर्जे कहाँ से लेने और क्या करना है, लेकिन हमें इन फील्ड्स में जाना है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम इन फील्ड्स में जाएं तो ज़रूर, लेकिन पहले अपनी वो दाल रोटी तो पूरी कर लें। दाल रोटी पूरी करने के बाद आप फिर मुस्तकबिल पे, जब आपके आज की
दाल रोटी पूरी होती है तो फिर आप 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल हम डिफेंस पे तो उतना पैसा लगा लेते हैं बिकॉज हमें फ्यूचर में खतरा नजर आता है। हम अपने इंसानों पे उतना पैसा नहीं लगाते बिकॉज हम इंसानों को उतना वैल्यू उस तरह नहीं देते। जब से पाकिस्तान बना शेल पाकिस्तान यानी शेल पेट्रोलियम लिमिटेड पाकिस्तान में अपने ऑपरेशंस को जारी रखे हुए थी, यानी बिफोर द पार्टीशन या आफ्टर द पार्टीशन ये बिजनेस स्टार्ट हुआ था फ्रॉम लास्ट 75 इयर्स। लेकिन फाइनली अब उन्होंने अनाउंसमेंट की है और उनकी एक बहुत बड़ी मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की उन्होंने की है यहाँ पर, और उन्होंने अनाउंस किया है कि हम अपना बिजनेस पाकिस्तान से खत्म कर रहे हैं। अगर ऑयल मार्केटिंग की बात की जाए तो इससे पहले कार्टेक्स गई, उसके बाद हस्कोल और अब शेल पाकिस्तान, यानी ये तीनों कंपनीज को अगर देखा जाए तो ये इनकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा ऑपरेशन है। पूरे पाकिस्तान में अगर आप इनके देख लें तो शेल पंप्स आपको तकरीबन थ्रू आउट ए कंट्री जब आप ट्रेवल करते हैं फ्रॉम तुरखम बॉर्डर टू द तफ्तान एंड तफ्तान टू द चमन एंड चमन टू द वागा, तो आपको इनके जो पंप्स हैं ये आपको नजर आएंगे। लेकिन अब क्या हुआ, उन्होंने जो अपना प्रॉब्लम शेयर किया है और जो मीटिंग के हवाले से खबर आई है उसमें उन्होंने 2-3 बड़ी चीजें की। एक तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है। दूसरी बात उन्होंने की है कि करेंसी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। यानी करेंसी के ऊपर कंट्रोल का कहने का उनका मकसद ये है कि जो करेंसी है उसकी डेवैल्यूएशन जो हो रही है यानी रुपए की, वो भी एक बहुत बड़ा मसला है उन कंपनीज के लिए जो यहाँ पे ऑपरेट करते हैं। और एक बात उन्होंने और की कि हमारा जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट तो जाने दें लेकिन हम इस वक्त लॉस में चल रहे हैं। फिर इसके साथ साथ जब दूसरी कंपनीज अगर वो कोई इन्वेस्ट करने का इरादा रखती है तो इस तरह की सिचुएशन देखकर और वो फिर इसका भी एनालिसिस करती है कि भाई ये लोग क्यों जा रहे हैं, अगर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं या हम जा रहे हैं मार्केट के अंदर तो होगा क्या। ये वो सारी चीजें हैं जिसकी वजह से फिर क्या होता है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 सालों से हमारे यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई कम हो रहा है। बहुत सारी कंपनीज इस तरह की, ये मतलब 3-4 तो ये बड़ी कंपनीज जिसके मैंने एग्जांपल्स दिए, मोबाइल बनाने वाली यानी मोबाइल सेट्स बनाने वाली कंपनीज भी 30 कंपनीज थी और तकरीबन सब के सब ने अपना जो बिजनेस है उसको वाइंड अप किया। आज़ादी के बाद पाकिस्तान अमेरिका की गोद में बैठा हुआ था और अमेरिका से सारी वो मदद ले रहा था जो एक डेवलपिंग कंट्री, एक डेवलप्ड कंट्री से ले सकता है। साथ ही साथ पाकिस्तान को यूएसए ने एलाई भी बना के रखा था और इसी वजह से वो हर जियोपॉलिटिकल मामले में हमेशा पाकिस्तान का साथ देता था और पाकिस्तान को फाइनेंस भी करता था मल्टीपल फ्रंट्स पर। लेकिन धीरे धीरे टाइम बदला और अमेरिका को ये समझ में आ गया कि किस तरह से पाकिस्तान एक दोगला स्टेट है और किस तरह से वो अंडरकट कर रहा है यूएसए की पॉलिसीज़ को और तालिबान का साथ दे रहा है बहुत ही लंबे समय तक। इसीलिए पाकिस्तान को अब डिच कर दिया है अमेरिका ने। और अब जब यूक्रेन रशिया वॉर स्टार्ट हुआ तो रशिया भी अपने वॉर में बिजी हो गया और इंडिया की उस तरह से डिफेंस सेक्टर में हेल्प नहीं कर पा रहा है। इसीलिए अब भारत और अमेरिका की जो पार्टनरशिप है वो अपने प्राइम पर है। इससे पहले इतने अच्छे संबंध दोनों देशों के बीच में पहले कभी नहीं थे और अब ऐसी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बातें हो रही हैं जो अगर सक्सेसफुली हो जाती है तो भारत एक बड़ी पावर बन जाएगा, क्योंकि जैसे ही टेक्नोलॉजी हमारे पास आएगी हम खुद के डिफेंस इक्विपमेंट्स और दूसरी चीज़ें बना सकते हैं और आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं।